हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 67 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स में सबसे बेहतर मैगजीन कौन सी है इसे देखेंगे। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस, इन तीन सेक्शंस का बीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो 30 से 35 प्रश्न बिहार करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिला के पूछे जाते हैं लगातार पिछले 5 से 7 सालों से। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों के करंट अफेयर्स की मैगजीन हमने कवर की है। इसमें जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो केबीसी नैनो पब्लिकेशन का है, बिहार एनुअल करंट अफेयर्स। लिखा तो है कि 10 अगस्त 2022 तक अपडेटेड है। इसके कंटेंट्स भी हमने देखे हैं। इनका जो सबसे पहले फीचर्स बता देता हूँ, इसके बाद सबके ड्रॉबैक यानी प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हर मैगजीन के मैं बताते जाता हूँ। इस मैगजीन का प्रोज है यानी कि प्लस पॉइंट है कि ये मैगजीन में जो करंट अफेयर्स दी गई है उसकी क्लासिफिकेशन बहुत बेहतर है। यानी कि बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ इन्होंने स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इंडिसेज, गवर्नमेंट स्कीम्स, इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से किया है। करंट अफेयर्स ठीक ठाक अपडेट है, आप देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो एमसीक्यू दिया है बिहार करंट अफेयर बेस्ड वो अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर लगभग 90% जो प्रश्न हैं वो पुराने ही प्रश्न हैं। इन्होंने प्रश्नों को अपडेट नहीं किया है। करंट अफेयर्स सेक्शन को तो अपडेट कर दिया है, लेकिन उन पर बेस्ड प्रश्न जो इसमें एमसीक्यू दिए गए हैं उसे अपडेट नहीं किया है। तो इन एमसीक्यू को लगाने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादातर एमसीक्यू जो हैं वो 2021 वाले हैं, जो कि अब पूछने की संभावना कम है क्योंकि 2021 वाले भी पहले वाले करंट अफेयर्स है, न कि नवंबर दिसंबर वाले करंट अफेयर्स है। तो अगर आपने ये मैगजीन खरीद रखी है, इसका जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो अच्छा है, इस पे बेस्ट एमसीक्यू अच्छा नहीं है। अगली जो मैगजीन है वो वार्षिकांक है एसपीडी की बिहार करंट अफेयर्स। इसमें जो चीज़ें हैं वो अद्यतन है, तो इसमें आपको जिन चीज़ों पे फोकस करना है उसे मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सस्ती सी मैगजीन है, हमें लगता है कि पीडीएफ भी उपलब्ध है इसकी, तो आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी मैगजीन्स मैं बता रहा हूँ उसकी पीडीएफ गूगल पर उपलब्ध है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये बात उन्हीं छात्रों के लिए बता रहा हूँ जो दूर दराज हैं, जिनके पास आसपास में ये किताबें उपलब्ध नहीं हैं। अगर आप दिल्ली या पटना जैसे जगहों पर रहते हैं तो फिजिकल फॉर्म में ही किताब खरीदें, ताकि जो प्रकाशक हैं उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो, इतना मेहनत करते हैं वो। देखो इस मैगजीन की क्या विशेषता है, इसमें लगभग 1000 प्रश्न दिए गए हैं पीछे में बिहार स्पेशल के, जिसमें से लगभग 500 जो प्रश्न हैं वो जनवरी से लेकर अगस्त तक हैं। यानी कि इसमें जो एमसीक्यू दिया गया है वो बिल्कुल अपडेटेड एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू के लिए किताब बहुत बेहतर है, खासकर बिहार स्पेशल एमसीक्यू के लिए। इससे बेहतर एमसीक्यू कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। और जो जितने बाकी जगह आपको कलेक्शन मिलेंगे किसी भी नाम पे, वो मान लीजिएगा कि एसपीडी का ही कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट है। इसमें जितने भी रिपोर्ट्स कवर की गई हैं, बिहार की स्कीम कवर की गई है, वो बहुत ही विस्तार से बिटवीन द लाइंस कवर की गई है। तो ओवरऑल अगर आपका हिंदी माध्यम है तो सबसे सस्ता में ये मैगजीन है और कवरेज इसका बहुत अच्छा है। ऑनलाइनर मैगजीन है, लेकिन अगर आप पूरी मैगजीन को पढ़ लेंगे तो इस स्थिति में ज़रूर रहेंगे कि आपको इलिमिनेशन पावर आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगली जो मैगजीन है वो बिहार करंट अफेयर्स दृष्टि पब्लिकेशन की जो निकलती है। ये भी मैंने मैगजीन को पूरी देखी, ठीक ठाक मैगजीन है, लेकिन बिहार अफेयर्स के करंट अफेयर्स के लिए जितने कंटेंट होने चाहिए उतने कंटेंट नहीं है। ज़्यादातर कंटेंट जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल डाले गए हैं और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन डाला गया है। करंट अफेयर्स की जितनी सारे डायमेंशन जो होते हैं उसको कवर करते हुए जितनी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा वीक नज़र आता है ये मैगजीन। इंग्लिश करंट अफेयर्स में थोड़ी सी रिसोर्सेज कम है, तो उस दृष्टि से इसका इंग्लिश वर्जन आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। कंपाइलेशन सेम टू सेम है जितना हिंदी में है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैगजीन है वो है एडिटोरिया की
1.5 ईयर का इन्होंने करंट अफेयर्स का बिहार स्पेशल और नेशनल इंटरनेशनल का अलग से कंपाइलेशन निकाला है। आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जुलाई 2022 तक। यानी इस मैगजीन को आप लेते हैं तो 1 मंथ का यानी कि अगस्त 2022 का अलग से आपको करंट अफेयर्स परचेज करना पड़ेगा। कवरेज इनकी भी अच्छी है, इन्होंने लगभग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, आपको मगअप ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरी बात, इनकी क्लासिफिकेशन उतनी अच्छी नहीं है। फैक्ट्स सारे इन्होंने डाल रखे हैं लेकिन क्लासिफाइड वे में कम है। एक तरह से यूँ कहें कि खिचड़ी बना दी है इन्होंने फैक्ट्स की, और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स डाल रखे हैं। ये मैगजीन हिंदी में भी है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो अगर आपके पास समय अधिक है और आप पूरा कवर करना चाहते हैं तो ये मैगजीन ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप कम में कवर करना चाहते हैं तो फिर उस दृष्टि से केबीसी नैनो या फिर हिंदी माध्यम में एसपीडी बिहार स्पेशल और नेशनल इंटरनेशनल अच्छी मैगजीन साबित हो सकती है। इसके अलावा सीएमई पब्लिकेशन का भी 10 सितंबर से एक नई मैगजीन उन्होंने लगभग 100 पेज के करीब एक लॉन्च की है। इसे भी मैंने देखा, इनका भी क्लासिफिकेशन ठीक ठाक है, लेकिन कुछ फैक्ट्स में एरर हैं। अच्छी मैगजीन है, बाज़ार में उपलब्ध हो चुकी है। पीडीएफ कुछ दिन में आपको पता ही है टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, तो अगर आप दूर दराज हैं तो वो मैगजीन भी आपके काम की होगी। इसके अलावा आस्था आईएएस के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन भी मार्केट में उपलब्ध हो गई है। परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, परफेक्शन आईएएस में इनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा होता है, डायग्राम्स ये सब का अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन कंटेंट उतना रिच नहीं है इनका, मतलब जो कंपाइलेशन होनी चाहिए उतनी रिच नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप 3 से 4 मैगजीन ले लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि लगभग 30 से 40 पेज में एक अपना समरी बनाएं, जिसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं उनकी एक क्लिप लिस्ट बना दें। जैसे एक प्रश्न आपके डेज और थीम से पूछे जाते हैं, ये डेज और थीम ऐसे याद नहीं होगा, आपको एसोसिएट लर्निंग करके ही याद करना पड़ेगा। इसके बाद अवार्ड में दोनों कवर कीजिएगा, बिहार का अलग बनाइएगा और नेशनल इंटरनेशनल अलग। स्पोर्ट्स से इस बार प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, CWG और ओलंपिक। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज, कब उन्हें कोई अवार्ड मिला, क्या मिला, हर चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा इंडेसेज आपको करने हैं, इंडेसेज में बिहार के भी रैंक और नेशनल और इंटरनेशनल भी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेज के अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज भी आपको कवर करनी है। इसके अलावा जो प्लेसेस न्यूज में रहे हैं उन प्लेसेस को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद रामसर साइट्स में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, तो बिहार के रामसर साइट, यूपी, वेस्ट बंगाल यानी बिहार के नेबरिंग स्टेट के याद रखें। साथ साथ एक विशेष बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इन करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए आपको 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। पहला, बिहार में बिहार के स्कीम और योजनाओं के साथ में वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी से भी घटी घटनाओं से 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो इन्हें भी आपको कवर करना है। दूसरी बात, बिहार के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब में घटी घटनाओं भी बीपीएससी में पूछने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो इसे भी आप कवर करेंगे। हमें लगता है कि अगर इतने विस्तृत रूप में अगर आप बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ मई, जून और जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों को लेकर लगभग मैं आपके साथ 300 करंट अफेयर्स की वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। ये सारे करंट अफेयर्स एजुकेशन निकेतन टेस्ट सीरीज के हैं। हर टेस्ट में लगभग 30 से 35 करंट अफेयर्स है, टोटल 10 से 11 टेस्ट है, यानी कि लगभग 350 से 400 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
ये टेस्ट नंबर 6 जो अभी हाल ही में अपलोड हुआ है उसके क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं कि हर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछने का प्रयास किया गया है टेस्ट सीरीज में। अर्थव्यवस्था, तिथि, एक तिथि से सवाल पूछता है। इसके बाद किसी राज्य में कोई नृत्य अगर या त्यौहार चर्चा में रहता है तो वहाँ से एक प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। खेलों से जुड़े एक पर्सनालिटी से भी प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। इसके बाद किसी खास योजना का आयोजन किया गया है या कोई बड़ी चीज़ कहीं पे कॉन्फ्रेंस हुई है तो वहाँ से एक प्रश्न पूछने की पूरी को ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो हमने जितने भी सेक्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे सेक्टर्स को कवर किया है टेस्ट सीरीज में। तो ऐसे ही सारे टेस्ट में ये तो टेस्ट नंबर 6 है और ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अलग अलग उपलब्ध है। हिंदी में कुल 11 टेस्ट हैं। टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 11 तक की डेट दी हुई है आपको। सबसे लास्ट टेस्ट 25 सितंबर को है और ये टेस्ट शुरू है 22 अगस्त से। इसकी फ़ी है अभी वर्तमान में 250 रुपीज़ ओनली, कोड लगाने के बाद। एजुकेशन निकेतन की ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से ऐप पे जाके इसे आराम से परचेज कर सकते हैं। परचेज करते समय सावधानी रखिएगा कि जो माध्यम आपका हो उसी माध्यम के टेस्ट सीरीज को आप परचेज करेंगे, नहीं तो बाद में आपके मैसेज आते हैं कि सर गलती से मेरा माध्यम इंग्लिश था, मैंने हिंदी में परचेज कर लिया। क्योंकि टेस्ट सीरीज बायलैंग्वेज नहीं है। अगर आप हिंदी लेते हैं तो केवल आपको हिंदी मिलेगा और आप इंग्लिश में लेते हैं तो इंग्लिश मिलेगा। साथ ही साथ इसके PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बाद में उसे रिवाइज कर सकें। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में भी उपलब्ध है, तो आप ऐप को डाउनलोड करके फ्री वाले टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो।